बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 22.1 और 22.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैं कल की वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ। तो आज मैं इससे आगे के सब क्वेश्चन जो हैं वो आपको हल करवाऊँगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4, क्लासीफाई रिस्पॉन्सेज ऑफ 40 फैमिलीज ऑन हाउ फ्रिक्वेंटली दे स्पेंड वेकेशंस आउट ऑफ सिटी इन अ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल्सो कंप्यूट रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज। अब यहाँ पर आपको ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है और सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ डेटा जो है वो मालूम करना है कि डेटा की टाइप क्या है। तो यहाँ पर 40 फैमिलीज़ यहाँ क्लासीफाई करना है रिस्पांस को 40 फैमिलीज़ के कि वो वेकेशंस पर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है नेवर, रेयरली, ऑफन, समटाइम्स एंड ऑलवेज। ठीक है, तो इसको हम ये डेटा कैसा है, ये एक क्वांटिटेटिव डेटा तो हम नहीं कह सकते इसको, ये क्वालिटेटिव डेटा में आएगा। ये डेटा ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल इस हिसाब से कि इसकी हम रैंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऑर्डर में ला सकते हैं, इसलिए हम इसे ऑर्डिनल डेटा कहेंगे। और इसको हम लो से हाई की तरफ, ठीक है, इसको हम कैसे रैंक कर सकते हैं, लो से हाई की तरफ, ठीक है, या हाई से लो। तो यहाँ टेबल बनाएंगे तो क्लासेस हमारी किस तरह से हो जाएंगी कि नेवर, रेयरली, समटाइम्स, उसके बाद ऑफन एंड लास्ट में ऑलवेज ले लेंगे। सही, तो इस तरह से हमने इसको ऑर्डर में ले आएंगे। पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 40। ठीक है, 40 फैमिलीज हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40 होगी। क्वेश्चन 4, हेयर n इज इक्वल टू 40 फैमिलीज के रिस्पॉन्सेज हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40 हो जाएगा एंड डेटा आर ऑर्डिनल। ठीक है, ये वेकेशंस पे जाना और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के उसमें आती हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव डेटा है। उसके बाद है राइट डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सेस इन अ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद कि हम लोअर से हायर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो लो से हाई जो है वो हमने क्लास को बनाना है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनाना आ गया होगा, मैंने कल आपको बनवाया था। इसमें नंबर 1 कॉलम जो है वो क्लासेस और ग्रुप्स। सेकंड जो है वो टेलीमार्क का होता है। थर्ड फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हैं और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आर है। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है, लास्ट कॉलम में परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। परसेंट में आएगा ये। अब यहाँ पर इनके दरमियान लाइन खींच लेते हैं। अब इसमें हम क्लासेस जो है वो कौन सी लिखेंगे। ठीक है, तो क्लासेस पहला जो है वो नेवर। ठीक है, नेवर जो कभी नहीं गए उनका रिस्पॉन्स होगा। इसके अलावा रेयरली जो बहुत कम वेकेशन पे जाते हों। इसके अलावा समटाइम्स कभी कभी जाने वाले, और ऑफन जो अक्सर जाते हैं, एंड ऑलवेज। तो ये 5 रिस्पॉन्स थे, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज। इसको हमने क्लास के कॉलम में लिख दिया है। अब इसमें हम काउंटिंग कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी नंबर ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो आपने यहाँ पर लिखना है।
सबसे पहले हम नेवर 1 2 3 4 और 5 6 7 एंड 8 जो हैं वो नेवर की कैटेगरी में हैं, तो यहाँ पर 8 मार्क कर लेते हैं। पहले हम सबकी काउंटिंग कर लेते हैं, बाद टेबल जो है वो बाद में बनाएंगे, पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं। रेयरली काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 जो है वो रेयरली रिस्पॉन्स है, 5 फैमिलीज़ का रेयरली रिस्पॉन्स है, 5 लिख लेते हैं। इसके बाद समटाइम्स कितनी फैमिलीज़ ने समटाइम का रिस्पॉन्स दिया है वो काउंट करते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैमिलीज़ ने समटाइम्स का रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, तो 10 फैमिलीज़ हैं, 10 रिस्पॉन्स है यहाँ पर। अब इसके बाद है ऑफन 1 2 3 4 5 6 7 8 रिस्पॉन्स हैं। तो ऑफन के कॉलम में फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 8। इसके बाद ऑलवेज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो 9 जो है वो 9 रिस्पॉन्स ऑलवेज के हैं। ठीक है, अब इसके हम टैली मार्क्स लगा लेते हैं। इसमें 8 टैली मार्क्स लगाना है, नेवर में 8 टैली मार्क्स लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हम रेयरली में 5 1 2 3 4 5, समटाइम्स में 10 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 एंड 5 10। ऑफन में कितने हैं? 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 9 है इसके अंदर। 1 2 3 4 5 1 2 3 4। टैली मार्क्स भी हमने लगा लिए। अब क्या करना है, आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? F/n के। ठीक है, यहाँ R इज इक्वल टू, हम इज इक्वल टू है F/n। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 को डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40। तो इसका आंसर आएगा, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ रहा है 0.2। 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 20%। ठीक है, तो यहाँ 20 आ रहा है। इसके बाद 5 डिवाइडेड बाय 40, इसका आएगा 0.125 और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 0.125 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12.5%। सही। इसके बाद 10 है, 10 को 40 से डिवाइड करेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 40, ये इक्वल होगा 0.25 के, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? मैं यहाँ सिर्फ आंसर लिख देती हूँ, 25%। इसके बाद 8 को 40 से डिवाइड करेंगे, ऊपर हम कर चुके हैं, 0.2 आएगा और 20%। 9 को डिवाइड करेंगे 40 से, 9 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू 0.225। तो ये कितना आ रहा है? 22.5। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22.5%। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर ली। इसमें हमें, इस सवाल के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी थी। ठीक है, ऑल्सो कंप्यूट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली है, परसेंटेज भी मालूम कर लिया। अब यहाँ पर टोटल लिख दें आप। टोटल n किसके बराबर आ रहा है? n इज इक्वल टू
40। इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे, जब जमा करेंगे प्लस करेंगे इनको तो 40 आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन 5 है, ऑर्गेनाइज द कलर ऑफ कैप्स ऑफ प्रीफेक्ट्स ऑफ वेरियस स्कूल इन फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें कलर ऑफ कैप्स प्रीफेक्ट के मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स के, ठीक है, डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट कैप्स के कलर होते हैं प्रीफेक्ट के, तो उसको आपने फ्रीक्वेंसी टेबल में ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करके लिखना है। तो इसमें डेटा जो है आपको कैसा दिया हुआ है, डेटा जो है वो नॉमिनल है, ठीक है। नॉमिनल इसलिए है कि इसको आप ऑर्डर में नहीं ला सकते, ठीक है। कलर दिए हुए, कलर आप ब्लैक को पहले लिख सकते हैं, ब्राउन को बाद में लिख सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं कर सकते, या हाई टू लोअर, हाई टू लो भी नहीं है या लो टू हाई भी नहीं है, तो इस तरह इसको ऑर्डर में नहीं ला सकते। तो ये क्या है, नॉमिनल डेटा है। इसमें अपने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मालूम नहीं करनी है, सिर्फ फ्रिक्वेंसी टेबल सिंपल बनाना है। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होंगी ये आप इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 10 20। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 20 है और डेटा नॉमिनल है। यहाँ मैंने टेबल पहले से बनाया हुआ है। क्वेश्चन 5, ऑर्गेनाइज द कलर ऑफ कैप्स ऑफ प्रीफेक्ट। तो यहाँ पर लिख लें, here n is equal to 20 number of observation and data are qualitative, data are qualitative and in particular nominal, ठीक है। क्वालिटेटिव है और नॉमिनल है, क्वालिटेटिव में भी दो हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल, तो ये नॉमिनल है। इसके बाद ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया हुआ है मैंने नीचे। इसमें आपने सिर्फ 3 कॉलम बनाने हैं, क्लासेस और ग्रुप, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछी नहीं गई है ना परसेंटेज, तो इसलिए हम वो नहीं करेंगे। इसके बाद इसके अंदर आप फर्स्ट जो दिए हुए हैं उसी हिसाब से कलर हम ले लेते हैं, ठीक है। ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, रेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से लिख लेंगे। फर्स्ट जो है वो ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, फिर ग्रीन है और आखिरी रेड है, लास्ट रेड। अब आपने काउंटिंग करनी है, फ्रीक्वेंसी मालूम करना है कि यहाँ आपने काउंट करना है कि कितने स्कूलों में कैप्स की कलर ब्लैक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 है, 5 लिख लेते हैं यहाँ पर। ब्लू कितने हैं कलर, ब्लू कलर को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 लिखेंगे। और इसके बाद ब्राउन काउंट करेंगे, ब्राउन है 1 2 3, सिर्फ 3 जो है वो ब्राउन है। इसके बाद ग्रीन है, ग्रीन 1 2 3 एंड 4। और हम लास्ट भी इसी वक्त चेक कर लेते हैं, रेड भी 4 है, ठीक है। तो रेड 1 2 3 4, 4 हैं दोनों, ठीक। यहाँ पर टेली मार्क्स लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड में आप लिख लें, जगह नहीं है, n इज़ इक्वल टू कितने हैं 20, n इज़ इक्वल टू 20। इन सबको आप प्लस करके देख लें तो 20 आंसर आएगा। और यहाँ आप टोटल लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 6 है, द मार्क्स स्क्वायर्ड बाय 25 स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट आउट ऑफ 5 वर। यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं, 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अब इसमें आप देख लें कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा कितना है यहाँ पर, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम क्लास बना लेंगे। ये यहाँ पर आप देख लें कि क्वांटिटी दी हुई है, न्यूमेरिक डेटा है, तो ये कौन सा डेटा कहलाएगा, क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव डेटा में आपने देखना है कि ये कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है। तो ये जो है अगर आप देखें तो डेटा आपको कौन सा दिया हुआ है, कंटिन्यूस,
कंटिन्यूस डाटा दिया हुआ है, ठीक है। डाटा जो है वो कंटिन्यूस है, क्यों? इसलिए कि इसके अंदर डेसिमल भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 0.5 भी आ रहा है, 4.5 भी आ रहा है, ठीक है। तो डेसिमल जब आ रहा है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस डाटा है। लेकिन हमें जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने को कहा गया है वो डिस्क्रीट क्लासेस के साथ, ठीक है। क्लासेस आप कौन सी लेंगे? डिस्क्रीट लेंगे। डिस्क्रीट मीन्स कि आपने 0.5 नहीं लेना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर लोवेस्ट क्या है? 0 है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर जो है वो 5 है, ठीक। तो अब हमें डिस्क्रीट क्लासेस बनानी है। तो डिस्क्रीट क्लासेस बनाने के लिए हम क्या लेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5। समझ में आ गया आपको? ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपको डेटा कंटिन्यूस दिया हुआ है, लेकिन आपने टेबल जो है वो डिस्क्रीट बनानी है तो डेसिमल यानी 0.5 नहीं लेंगे क्लासेस के अंदर, ठीक। तो मैं आगे आपको वो समझा दूंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 25, ठीक है। 25 स्टूडेंट्स का लिया है एंड डेटा आर क्वांटिटेटिव, and in particular continuous data, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि डेटा नंबर में दिया हुआ है तो क्वांटिटेटिव है, और चूंकि डेसिमल में भी मौजूद है इसलिए कंटिन्यूस डेटा है। राइट डिस्टिंक्ट मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। राइट डिस्टिंक्ट मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है कि कम से ज़्यादा की तरफ, ठीक है। लो टू हाई जाएंगे। तो यहाँ हम क्लासेस कैसे बना रहे हैं? अब क्लासेस हमें डिस्क्रीट बनाने हैं तो हम छोटे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 0, 1, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ये लाइन यहाँ खींच दें। ये 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। ये बढ़ रहा है, लो से हाई की तरफ जा रहा है। और डिस्क्रीट बनाए हैं हमने, इसमें डेसिमल नहीं लिया। अब इसके अंदर 0 के अंदर कौन से आ जाएंगे? 0 वाले, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 0.5 का डिफरेंस है सब में, तो इसके अंदर 0 और 0.5 दोनों काउंट करेंगे, ठीक है। फिर 1 में जब हम 1 के कॉलम में 1 में फ्रीक्वेंसी मार्क्स की देखेंगे तो इसमें 1 और 1.5 आएगा। तो यहाँ 0 वाले कितने हैं? 0 और 0.5 दोनों को काउंट करना है, तो 0.5 1 ये आ गया, 2 ये 0 है, 2 2 हैं सिर्फ, इसमें सिर्फ 2 जो हैं वो 0 के कॉलम में आएंगे, ठीक है। एक जो है वो फर्स्ट 0.5 है और दूसरा ये 0 है, 0.00 ही कहलाएगा। तो यहाँ पर 2 टैली मार्क्स लगाएंगे और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है। पहले मैं ये पूरा कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करवाऊंगी। 1 वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 1 आए हैं, ठीक है। 1 या 1.5 दोनों को हमने 1 में ही लिखना है, ठीक, क्योंकि आगे तो 2 क्लास शुरू हो जाएगी। तो इसमें आप देख लेंगे कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4 आ रहे हैं, सही है। तो 4 लिख लेते हैं यहाँ पर, 4 है, टैली मार्क भी 4, 1, 2, 3, 4। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? 2 है क्लास, 2 और 2.5 दोनों काउंट करेंगे इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो 6 आ गए, 6 लिख देते हैं। टैली मार्क भी 6 है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट 3 की कैटेगरी में, 3 की क्लास में कौन कितने? 3 में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आ रहे हैं। ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 सही है। आगे 4 हैं, 4 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। 5 जो है वो 4 में आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम
5 वाले जो हैं वो भी ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 वाले भी काउंट कर लेते हैं, 1 and 2, ठीक है। तो 2 जो हैं वो 5 में आ रहे हैं और 4 में 5 आ रहा है, सही। तो यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर 2 आ रहा है। 1 2 3 4 5 1 2। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय 25 है, 25 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 0.08। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें, 0.08 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ रहा है 8%। 8% आंसर है। इसी तरह 4 को डिवाइड करेंगे 25 से तो आएगा 0.16 और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16% आ रहा है। अब मैं ये आगे से लिख नहीं रही, डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। 6 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 0.24, कितना आएगा 24%। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 24% आएगा। यहाँ 6 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू, सेम यही ऊपर वाला आएगा 0.24 और 24%। इसके बाद 5 को डिवाइड करेंगे 25 से तो आंसर आएगा 0.2 और इसको 100 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 20% आएगा। इसी तरह 2 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 0.08% और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8% आएगा। अब इन सबको आप जब प्लस करेंगे 8, 16, 24, 24, 20 और 8 को, तो ये टोटल 100% बनना चाहिए, ठीक है। अगर आपने सही किया है तो आपका 100% आएगा। यहाँ एन में आप टोटल लिख लें, एन कितने हैं, एन इज इक्वल टू 25। इन सबको प्लस करेंगे तो 25 ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करते हैं। 7 है, द नंबर ऑफ टाइम्स द लेक्चर ऑफ अ टीचर वर डाउनलोडेड पर आवर फ्रॉम अ वेबसाइट वॉज नोटेड फॉर अ डे बिफोर टेस्ट एंड रिजल्ट वर। यहाँ पर रिजल्ट दिए हुए हैं कि कितनी दफ़ा एक दिन के अंदर डाउनलोड किया गया है टीचर का लेक्चर, ठीक है। क्लासीफाई डेटा इनटू अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है तो मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। डिस्क्रीट क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सिखाया, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह बनेगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको इसको काउंट करना होगा, ठीक है। इन नंबर्स को काउंट कर लें तो ये टोटल 24 है, तो एन क्या आएगा 24 आएगा। और डेटा कैसा है, न्यूमेरिक है, क्वांटिटेटिव डेटा है और डिस्क्रीट है, ठीक है। इसके अंदर 0.5 डेसिमल नहीं आ रहा किसी भी नंबर में, तो ये जो है डिस्क्रीट डेटा कहलाएगा, ठीक है। और आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है तो ये तो कोई मसला ही नहीं, इसमें लो और हाई नोट कर लें और असेंडिंग ऑर्डर में आपने क्लासेस बनानी है। हेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपने जो भी नंबर दिए हैं उन सबको काउंट कर लें, टोटल 24 आएगा, ठीक है। एंड डेटा आर quantitative and in particular discrete. Write distinct number in ascending order. राइट डिस्टिंक्ट नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। लो से हाई हम क्लास बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसी भी मालूम नहीं करनी, तो सिर्फ 3 कॉलम ही बनेगा, ठीक है। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल, इसमें क्लासेस और ग्रुप, tally marks and last frequency। देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0।
तो 0 फर्स्ट क्लास हम 0 लेंगे, फिर 1 2 3 4 तक क्लासेस हैं, तो सिर्फ 4 तक लेना है हमें, ठीक है। 4 से आगे नहीं है, 1 4 3, तो 0 to 4 लेंगे क्लासेस, 0 1 2 3 एंड 4। अब आपने देखना है कि 0 में कितनी फ्रिक्वेंसी है, 0 कितनी दफ़ा है, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 लिखेंगे, फ्रिक्वेंसी 2 आएगी। इसके बाद मैं बाकी भी सारे अभी काउंट कर देती हूँ। 1 जो है वो 7 टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम 1 आ रहे हैं। इसके बाद 2 जो है 2 6 टाइम आ रहा है, काउंट कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आ रहा है। 3 भी 6 टाइम आ रहा है, इसको भी आप काउंट कर ले इसी तरह, 1 2 3 4 5 एंड 6। और 4 3 टाइम आ रहा है, 4 1 2 एंड 3। तो यहाँ हमने जो फ्रिक्वेंसी काउंट की है वो हम लिख देंगे। 0 में कितनी फ्रिक्वेंसी थी, 2, 1 के अंदर फ्रिक्वेंसी थी 7 6, 3 में भी 6 फ्रिक्वेंसी है, और 4 में 3 है, 4 में 3 है, ठीक है। तो इसी तरह से टैली मार्क्स लगा लेना है अपने। यहाँ पर 2 टैली मार्क आएगा, यहाँ पर 7 है, 1 2 3 4 5 एंड 6 7। और इसके बाद इसमें 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ अपने नीचे टोटल लिखना है। यहाँ n कितने आ रहे हैं, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 24, ठीक है। आप इन सबको प्लस करके देंगे, 24 आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में यहीं तक करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।